हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हाँ, कुछ दिनों से जो है सदन में शिक्षकों की समस्याओं को रखा जा रहा है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से तमाम क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक जितने भी हैं उनका और साथ में जितने भी हमारे निलंबित शिक्षक हैं उनकी समस्याओं को सुनील कुमार के समक्ष रखा गया और उनसे सवाल जवाब किया गया। तो उनके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बहुत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उत्तर दिए हैं उन्होंने। आइए देखते हैं कैसे-कैसे, क्या-क्या की समस्याएँ इनके समक्ष रखी गई और क्या-क्या हमारे सुनील कुमार जी द्वारा जवाब दिया गया। जैसा कि देखेंगे, अभी हम पहले बात करेंगे जितने हमारे निलंबित शिक्षक हैं उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएँ आई हैं और उनकी बातें हमारे सुनील कुमार शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी गई हैं। उनसे क्या-क्या समस्या है और क्या-क्या क्वेश्चन उनके समक्ष शिक्षा सुनील कुमार जी के समक्ष रखा गया और उनका क्या उत्तर रहा, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रधानाध्यापक जितने भी हैं और प्रधान शिक्षक जितने हैं, उनकी वेतन विसंगति से संबंधित जितनी भी समस्या हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के समक्ष रखी गई और उनका क्या जवाब रहा है। तो आइए देखते हैं, पहले निलंबित शिक्षकों की समस्याएँ देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे कि उन्होंने सुनील कुमार जी ने क्या उत्तर दिया है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला ही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसके द्वारा पूछा गया ये भी देख लेंगे। 1 मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था श्री जीवन कुमार जी द्वारा पूछा गया था। ये गया के शिक्षक हैं। इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या यह सही है कि कैमूर यानी भभुआ जिला के अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षक वर्तमान में निलंबित हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, शिक्षा मंत्री यानी सुनील कुमार जी को इसकी खबर है कि शिक्षक निलंबित हैं, है नहीं? उन्होंने स्वीकार किया है कि निलंबित हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन दूसरा देख सकते हैं, क्या यह सही है कि बिहार सेवा नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक शिक्षक को निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना अनिवार्य है ताकि वे अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें? तो आंसर भी इसका सकारात्मक है, यानी कि हाँ भाई, सभी को जो है अनिवार्य रूप से उनके जीवन भत्ता मतलब कि कह सकते हैं अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए निलंबित अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, दिया जाता है और देना भी चाहिए, है नहीं? इसको उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यह सही है कि कैमूर जिले में कई ऐसे निलंबित शिक्षक हैं जिनके जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान महीनों से संबंधित पद अधिकारी द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के नियत से जानबूझकर नहीं किया गया है और इस जिससे उनके समक्ष जीविका उपार्जन की समस्या उत्पन्न हुई है? इसे अस्वीकार किया गया है, कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम धरातल पे बात करें तो ऐसी समस्याएं हैं। लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इससे अवगत नहीं है। उनको अवगत होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई, निलंबन अवधि में जो शिक्षकों का जो जीवन भत्ता मिलना चाहिए, जीविका उपार्जन मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ये मिलना चाहिए और धरातल पे ही ऐसा है कि जो भी पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं निलंबित शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और इससे हमारे शिक्षा मंत्री अवगत नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम देखें क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, अगर सारे क्वेश्चन ऊपर जो पूछे गए हैं वो स्वीकार हैं आपको, तो क्या सरकार कैमूर जिले के निलंबित शिक्षकों का जीवन भत्ता निर्वाह भत्ता यथाशीघ्र भुगतान कराते हुए उन्हें प्रताड़ित करने वाले दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई करना चाहती है? यह यदि हाँ, तो कब तक? तो इन्होंने तो पहले अस्वीकार कर दिया कि शिक्षकों का जीवन भत्ता जो है ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि सभी को जीवन भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पे क्या है, शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जवाब दिया है, देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका 3 पाठ देख सकते हैं 1, 2, 3 एवं बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण अपील एवं नियंत्रण नियमावली 2005 तथा संशोधित नियम के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवकों को निलंबित किया जाता है। निलंबन के उपरांत निर्धारित मुख्यालय में योगदान कराने के पश्चात मुख्यालय से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर 1 मिनट
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाता है। जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान के अगर किसी भी कर्मी पदाधिकारी के द्वारा जानबूझकर विलंब किए जाने की स्थिति से संबंधित को चिन्हित करें। तो देख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ इन्होंने कहा कि अगर कोई पद अधिकारी जानबूझकर भुगतान नहीं कर रहा है तो उनको चिन्हित कर उनको समस्याओं को उनके समक्ष रखें। मतलब बताएं कि ऐसे शिक्षक हैं जिनको निलंबित किया गया है और उनका जीवन भत्ता नहीं दिया जा रहा है, तो उनको चिन्हित किया जाए और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के समक्ष रखा जाए। ठीक है ना। तो ये तो हमारे जितने भी निलंबित शिक्षक हैं उनसे रिलेटेड हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे जितने भी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक हैं, उनसे रिलेटेड जो भी समस्या है, उनके वेतन विसंगति से रिलेटेड जो भी समस्या है उनसे पूछे, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है और हमारे शिक्षा मंत्री का जो भी जवाब है उसको देखेंगे। देखिए प्रश्न है, क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि, इसका नाम नहीं दिया किसने ये प्रश्न पूछा है, लेकिन क्वेश्चन जो है देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या, यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न कि क्या यह सही है कि नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतनमान क्रमशः 3,500 और 35,000 अराजपत्रित निर्धारित किया गया है, जबकि उनके कई सहकर्मी शिक्षक उनसे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये स्वीकारात्मक है। यानी कहना यह है कि जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनका वेतन जो है 3,500 और 35,000 है। लेकिन समस्या ये है कि जो उनसे सहकर्मी उनका भी है, मतलब कि सेम पद पे है और उसमें वेतन विसंगति देखने को मिल रही है। यानी किसी को ज़्यादा मिल रहा है और इनको कम मिल रहा है। यानी सेम पद पे सेम टाइम ज्वाइनिंग है और उसके बाद भी जो वेतन विसंगति देखने को मिल रही है। तो इसको उन्होंने शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि ऐसा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या यह भी सही है कि वर्तमान में व्यवस्था के कारण नवनियुक्त प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक अपने ही विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षकों की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक असंतुलन और मनोबल में गिरावट आ रही है। तो उन्होंने कहा, वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2006 के पश्चात विद्यालय में प्राप्त संख्या में पंचायती राज नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों को वेतन भी पूर्व नियमित शिक्षकों से अलग रखा गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत सृजित किया गया है कि जिसका मूल वेतन 35,000 रुपये से शुरू होता है, जबकि प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत सृजित किया गया है, जिनका मूल वेतन 3,500 रुपये से शुरू होता है। वर्तमान में उक्त परिप्रेक्ष्य ही प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का होगा या फिर है। इसीलिए उनका जो है वेतन क्यों कम मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इन्होंने जवाब दिया कि 35,000 क्यों मिल रहा है और 3,500 क्यों मिल रहा है। अगला क्वेश्चन भी इसी में उसका आंसर मिल गया था उनको। अगला क्वेश्चन था, यदि उपयुक्त खंडों की उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों के वेतनमान में विसंगति दूर करने के लिए मूल वेतन में समानुपातिक वृद्धि करते हुए पुनर्निर्धारण प्री मैट्रिक इंडेक्स लागू करने या राज्य सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन 44,900 निर्धारित करना चाहती, या यदि हाँ तो कब तक? तो इनका कहना है कि जो भी नियम थे, नियम के अनुसार जितने भी शिक्षक थे जो 2006 में नियुक्त हुए थे, उसके बाद जो 2021 में कुछ नियम बने उसके अनुसार उनको जो है वेतन दिया जाता है। और बाद में जो शिक्षक बने हैं जो 2024 में सृजित हुए हैं, उनमें जो वेतन मिलता है उनका 2024 के नियम के अनुसार मिलता है, इसलिए उनको 3,500 मिल रहा है। तो ये सब जो क्वेश्चन था देख सकते हैं कि वेतन विसंगति क्यों है और प्रधानाध्यापक या निलंबित शिक्षकों की जो समस्या उनके समक्ष रखी गई हैं और कहा गया है कि वेतन विसंगति प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों में क्यों देखी जा रही है। तो उन नियम के अनुसार है कि 2006, 2023 और 2024 में कुछ नियम बने हुए थे और जिसके तहत जिसकी नियुक्ति हुई है उसके आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। उसके साथ आपने देखा कि निलंबित शिक्षकों की जो समस्या रखी गई है, जीवन निवारण भत्ता जो है उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो बात है हमारी शिक्षा मंत्री तक पहुँची
पहुँची नहीं है कि जीवन निर्वाह भत्ता जो है शिक्षकों को प्रदान नहीं किया जा रहा है। तो देख सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय इट। और मैं बता दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और शिक्षा जगत की तमाम ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।